माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी 300 मार्क्स का पेपर है। या आप किसी राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर पैसेज आता ही है। या फिर आप कोई बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 की परीक्षा दे रहे हैं तो 100 मार्क्स 50 मार्क्स 30 मार्क्स, या फिर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हो, टीईटी सीटीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटेट और स्टेट के लिए जैसा टीईटी, हर स्टेट की अपनी अपनी, तो उसमें आपको 30 मार्क्स इंग्लिश का पूछा ही जाता है। अगर हम लोग एक स्मार्ट स्टडी करते हैं तो बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। बैंकिंग में आपको क्लोज टेस्ट, स्टोरी से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जिन लोगों का इंग्लिश बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मैथमेटिक्स, वो लोग बैंकिंग में बहुत जल्दी सिलेक्ट होते हैं। तो अदर जो एग्ज़ाम होती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स कुछ स्ट्रैटेजी है, वो आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 300 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। अब 300 मार्क्स में आपको पैसेज 100% है, ऐसे है, ऐसे से आपको क्वेश्चन है, पैसेज जिसको हम कॉम्प्रेंशन कहते हैं उससे रिलेटेड आपको है, ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, वोकेबलरी से क्वेश्चंस आते हैं। अब वोकेबलरी में हमें करना क्या है, वोकेबलरी में आपको साइनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड्स इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। फ्रेजेस प्रोवर्ब वर्ब, ऐसे अगर शब्दों का आप संग्रह जमा करते हैं और उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यस, आप लोगों 5th से लेकर 10th तक बहुत ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान दिया है, ग्रामर पर। देन 12th में बहुत ज़्यादा समय दिया इंग्लिश ग्रामर पे। आफ्टर 12 के बाद कोई D.Ed करता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करता है, और कुछ लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं, कुछ लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, और कुछ लोग बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन रेलवे इसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं। और उसमें आपको जीके भी अच्छा स्कोर होता है, मैथमेटिक्स भी, और मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में। तो अब करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर से आपका सबसे पहले करंट अफेयर क्लियर होगा, जो भी समसामयिकी होती है जीके बेस पे आपका स्कोर होगा। उसके साथ आपकी वोकेबलरी तैयार होंगी। अब हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जो ग्रामर आप पढ़ोगे उस पर एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल है ए एंड द, तो ध्यान दो वहाँ पर ए एंड द कैसे आया है, ए क्यों यूज़ हुआ है, एन एंड द कैसे यूज़ हुआ है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको उस पर ध्यान देना है।
और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दो, उसका मीनिंग निकालो कि ये साइनोनिम है, एंटोनिम्स है, या फिर ये नाउन है, प्रोनाउन है। उसको आप सेंटेंस में यूज़ करिए और फिर देखिए आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। हमें जॉब चाहिए और जॉब के लिए जो पूछा जाता है कंटेंट्स उतना लिखना होता है और उतने आपको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे टिक मार्क करना होता है। तो इसलिए आप अगर न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग करते हो तो सबसे पहले आप कॉम्प्रेंशन सॉल्व करने की आदत हो जाती है। कोई भी पेपर में कॉम्प्रेंशन पैसेज से क्वेश्चन आते ही है। यूपीएससी का सी सेट हो, एमपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज का सी सेट हो, या बैंकिंग के पैसेजेस कॉम्प्रेंशन, क्लोज टेस्ट, स्टाफ सिलेक्शन के कोई भी परीक्षा में देखो आप, यहाँ तक कि टीईटी या सीटेट में भी 5 मार्क्स का कॉम्प्रेंशन है। 5 मार्क्स का पोएम होता है, 5 मार्क्स का प्रोज होता है, ऐसे 10 मार्क्स का आपको पैसेज आता है और सॉल्व करना होता है। अब जिनकी रीडिंग फास्ट होती है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है वो लोग कॉम्प्रेंशन में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करते हैं। बस पढ़ना होता है, नीचे उसके क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो पैसेज आपने पढ़ा है उसके आंसर आपको वहाँ टिक मार्क करना है। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टडी ऐसी करना है कि आग लग डालना है, आग लग जाए। आग आपकी स्टडी, आपके अंदर जो आग है एनर्जी, उसको बाहर निकालो, धोखा मत दो, प्लान करो स्ट्रैटेजी और अपने स्टडी के में कंसिस्टेंसी लाओ। कंसिस्टेंसी से रिजल्ट लगेगा, वैसे रिजल्ट नहीं लग सकता, फेल ही होंगे। कंसिस्टेंसी लाओ और रिजल्ट देखो, चेक करो आप कैसे पास नहीं होते हैं। कोई भी परीक्षा हो, आप आईएएस बनो, क्लास 3 क्लास 4 की परीक्षा दो, सब में कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने फॉर्म भरा और पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। और विश्व की कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनी जो आप एक बुक्स पढ़ के वो परीक्षा पास कर ले, हो ही नहीं सकता। एक बुक्स पढ़कर आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते हो, आपको सब पढ़ना है। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके लिए अलग पढ़ना है। और इंग्लिश के लिए आपको पैसेज, ग्रामर, वोकेबलरी, इसके ऊपर ध्यान देना है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करो आप, तो उसमें आपको पैसेज से क्वेश्चंस आएगा ही। अब पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी परीक्षा पास करें तो द हिंदू न्यूज़पेपर रेफर करिए। अदर एग्ज़ाम आप की तैयारी हो रही है, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, तो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक न्यूज़पेपर आप हैबिट, आदत डाल दो पढ़ने की, और फिर देखो आपकी रीडिंग फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करिए, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लुक डिक्शनरी। डिक्शनरी को देखो, उसका मीनिंग लिखो, वो साइनोनिम है, एंटोनिम है, वो देखो, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो पहचानो और उसका सेंटेंस में यूज़ करो, तो आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अब ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है? अगर ग्रामर को अच्छे से नहीं समझा तो ग्रामर आपको गिरा के मारेगा, कम मार्क्स होंगे। बाकी पेपर में पास है आप, इंग्लिश में कम है। तो ग्रामर में आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस वर्ड से बनता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
और उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, 4 टाइप्स है, वो पढ़ना है आपको। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देन प्रीपोजिशन, वर्ब, ये 3 पार्ट्स तो आपको 100% पक्के करना है। फिर देखिए आप कैसे स्कोर नहीं होता है। वैसे हमें पढ़ना पूरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, पूरा पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नाउन, प्रीपोजिशन और वर्ब, इसको पढ़ना है। नंबर 3, टेंस। आपको टेंसेस पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब उसके टाइप्स, प्रेजेंट की 4 टाइप्स है, पास्ट की 4 टाइप्स है एंड फ्यूचर की 4 टाइप्स है। और सब के अंदर वर्ब का बहुत रोल है। आपके टेंस स्ट्रांग है तो टेंस के बाद आता है चेंज द वॉइस, जिसे आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसके टेंस स्ट्रांग है उसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्ट्रांग होगा। और प्रश्न आते हैं। नंबर 5, चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर आपने ये फर्स्ट सीढ़ी असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये 4 सेंटेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया, इन्हीं 4 सेंटेंस को आप क्या करो, चेंज द नरेशन में यूज करो। फिर देखो आपको कैसे ग्रामर नहीं आता। नंबर 6, आर्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड द। हम लोगों ने 10-12 में सिंपल पढ़ा है, जहां कंसोनेंट वहां ए, जहां वॉवेल्स वहां एन, और कुछ जगह लिमिटेड द का इस्तेमाल। लेकिन अब हमको थोड़ा हटकर पढ़ना है, कुछ ज़्यादा पढ़ना है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। यस, अब हमें उसके डिटेल देखना है, अब हमें उसकी एग्जाम्पल देखना है। और जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके पेपर सॉल्व करो, पेपर चेक करो कि यूपीएससी के इंग्लिश कंपलसरी पेपर में पैसेज कैसे आता है, ग्रामर कैसे पूछा जाता है, वोकेबलरी से कैसे क्वेश्चंस आता है, बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर चेक करो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो सभी स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये इंग्लिश हर स्पर्धा परीक्षा में है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। और हाउ टू स्कोर, कैसे स्कोर करें, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको डेली हैबिट, वोकेबलरी पर ध्यान देना है। और देन ग्रामर। अब जो भी आप यहाँ ग्रामर पढ़ोगे इसके एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे 100%। चेक करो, वो सेंटेंस निकालो, उसको चेंज करो, बदलो। आर्टिकल पता है आप लोगों को, ए, एन और द। और सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, 10th 12th उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर उन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है 10th 12th और बीए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। देन आर्टिकल के बाद है आपका WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चन कोई भी असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस आता है, मैं WH क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाते हुए आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना है तो आप उसका आंसर
ढूंढते हो। वहाँ एक सेंटेंस होता है, उसका क्वेश्चन बनाना है, अंडरलाइन। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको WH वर्ड की यूज ज़रूरत है। व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, हु, हुज, विच एंड हाउ। इससे आपको हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब का ज़रूरत होगी और आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। देन इसके अलावा आपको क्या करना है, वोकेबलरी पर ध्यान देना है। वोकेबलरी में आपको वन वर्ड्स और वन वर्ड्स इतने अच्छे से पढ़ो कि जो आपको कि कोई भी वर्ड्स आ जाए उसका आसानी से आप आंसर ढूंढ निकाल सके। देन वोकैब के बाद आपको जो है पढ़ना है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस बोलते हैं आप इसको, synthesis of the sentence, simple, compound and complex. Then change the degree, आप सुपरलेटिव, कंपैरेटिव जो डिग्री चेंज करेंगे तो उसमें आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी यूज है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और ऑलरेडी प्रीपोजिशन हम यहाँ पर प्रीपोजिशन जैसे ऑन, ऑफ, फॉर, बिटवीन, अमंग, एक एक प्रीपोजिशन को डिटेल पढ़ो। कहाँ पर यूज होता है एट, कहाँ पर यूज होता है फॉर, कहाँ यूज होगा फ्रॉम। और ये सब एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी 100%। और कभी कभी आपको उसी न्यूज़पेपर से हूबहू प्रश्न दिखेंगे। आपको क्लोज टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, ये सब न्यूज़पेपर से ही कवर होगा, क्योंकि हमको हैबिट, आदत नहीं है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट जल्दी क्वालिफाई करते हैं बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन। कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पर, और हम लोग हिंदी माध्यम वाले ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एनर्जी को बाहर निकालो। आप बहुत बड़े डायमंड हीरे हो, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब पढ़ना है, टेंसेस, चेंज द वॉइस, चेंज द नरेशन, आर्टिकल पढ़ना है, WH क्वेश्चन पढ़ना है, चेंज द डिग्री को पढ़ना है, सिंथेसिस, वोकैब और फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, उसको सेंटेंस में यूज करो। सिनोनिम और एंटोनिम्स लो, सिमिलर वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्टिंग द एरर, एरर वाले सेंटेंस आते हैं। अगर आपका ग्रामर पूरी तरह से टोटली स्ट्रांग है तो एरर का कोई भी क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो। इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। स्टार्ट में मैंने कहा आपको नया सोचो, कुछ नया करो, और जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाओ कि 300 में से 250 कैसे स्कोर किया जाए। अगर 100 का इंग्लिश का पेपर है तो 80 से 90 कैसे स्कोर किया जाए। 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है तो 25, 28 कैसे स्कोर किया जाए। TET, CTET। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 80 से 90 कैसे स्कोर किया जाए, टॉप कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दो। और ये कब आप ज़्यादा स्कोर करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। और सेक्रीफाइस तो
करना ही पड़ेंगे। आपको अपने मोबाइल से दूर होना होगा, आपको अपने चाहने वालों से थोड़ा दूर होना होगा। जो आप 8 से 10 घंटे सोते थे उसको कम करना होगा, जो घूमना फिरना है उसको कम करो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। नहीं चाहिए तो फिर बड़ी बुक्स लाओ और दिखाओ, हम तो इतने बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स जमा होंगी, रिजल्ट नहीं लगेगा और मोबाइल चेंज होते जाएंगे और आप अपने आप को धोखा दोगे, आपके माता पिता को धोखा दोगे। आपके माता पिता को आपसे बहुत आस है, वो सोचते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जॉब लग जाए, कुछ नाम करे। आपके माता पिता ये देखना चाहते हैं उनसे बढ़कर काम करे वो। और अपने माता पिता सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वह एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है, शिक्षण है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन लोगों से पूछो जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं। आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। कोई एनिमल्स देखो आप, कोई मनुष्य, इंसान देखो, सबके पास 24 आवर्स टाइम है, 24 घंटे का समय है। आपको निकालना होगा तो फिर रिजल्ट आपका मिलेगा, रिजल्ट लगेगा। अंडरस्टैंड? नहीं तो फिर परीक्षा का समय आता है और हमारे पास 15 डेज 1 मंथ। अब 15 डेज 1 मंथ में क्या होगा? जब आपने साल भर कुछ नहीं किया तो 15 दिन 1 महीने में क्या कर सकते हैं? फिर और आपके पास 1 हफ्ता बाकी रहता है और फिर देखते आप यू आर फेल। चलो पास भी होते तो स्कोर नहीं कर पाते, आपको स्कोर करना है, कंपटीशन फर्स्ट रैंक में लाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। बड़ा सोचो। जब ज़्यादा बड़ा सोचोगे आपने टारगेट रखा 300 में से 280 तो 250 या 200 तक जाओगे। आपने टारगेट रखा 100 में से 99 चाहिए तो आपको बराबर मिलेंगे 90 95। और आप पहले टारगेट रखा है कि 50 चाहिए 40 चाहिए तो बराबर वहाँ तक स्कोर होता है। आपको ज़्यादा सोचना है और जब सोचा है उस बारे में तो करना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट यू विल चेक, आप चेक करो। अंडरस्टैंड? तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? प्लान, स्ट्रेटेजी। कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी कंसिस्टेंसी चाहिए स्टडी में। आपने कंसिस्टेंसी नहीं लाया तो उस स्टडी का कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम पास है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कोई भी परीक्षा हो, एमसीक्यूज हो या रिटर्न हो या ओरल हो, लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा पढ़ते आप उतना ज़्यादा लिखो भी। आपका हाथ फास्ट चलना चाहिए पेपर में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एमपीएससी, यूपीएससी, टीटी, सीटेट, कोई भी परीक्षा हो, फास्ट, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को समझो। यू आर वेरी इम्पोर्टेंट, यू आर डायमंड, आप हीरे हो। अपने अंदर जो एनर्जी है उसको बाहर निकालो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, टेस्ट पेपर दो और फिर देखो रिज़ल्ट। इंग्लिश हो, मैथ हो या जीके हो, और 3 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लो, इंग्लिश, मैथ्स और जीके।
ये 3 सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो यू कैन पास एवरीवन एग्जाम। आप कोई भी परीक्षा, हर एक परीक्षा पास कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।